Students, here I have taken some example how we can construct a grammar from the given statement or from the given language. तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट लिए हैं जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, ग्रामर को जनरेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहला हमने लिया है, देखिए यहाँ पे क्या रखा, मैंने लिया है कि फाइंड द ग्रामर दैट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग नल। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप उसका बनाइए क्या, देखिए लैंग्वेज, अगर मैं इसका लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज होगी एप्सिलॉन, फिर ए, फिर बी, डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, एंड सो ऑन, एनी नंबर ऑफ एज एंड बीज। अब आपको पता है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी ए प्लस बी का स्टार। अब आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का आइडिया पहले से होगा क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन काफ़ी लैंग्वेज से बनाए थे। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रामर दैट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज और इंक्लूड क्या करता हो, नल। ये मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा, लेट्स से वी हैव टेकन अ वेरिएबल एस, अब नंबर एनी नंबर ऑफ एज के लिए ए एस हो गया, एनी नंबर ऑफ बीज के लिए क्या हो गया, बी एस हो गया, एंड दिस इज नल। अब देखो इस ग्रामर से लैंग्वेज बन भी रही है, नहीं बन रही है, तो मिनिमम कितना होगा, वी हैव एस टेंस टू एप्सिलॉन, ये हो गया। फिर एस टेंस टू ए, क्योंकि मैं एस टेंस टू क्या रख सकता है, एप्सिलॉन, ये हो गया। फिर एस टेंस टू क्या हो सकता है, सिंगल बी, क्योंकि एस को मैंने रख दिया एप्सिलॉन, राइट। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका ये इसकी ग्रामर हो गई है, राइट। अब सेकंड क्या कह रहा है, देखिए सेकंड इज, यहाँ पे सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रामर दैट जनरेट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज एक्सक्लूडिंग नल। तो लैंग्वेज क्या होगी, एक्सक्लूड नल, मतलब सिंगल ए हो सकता है, सिंगल बी हो सकता है, डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज एक्सक्लूडिंग नल, नल नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इट विल बी ए प्लस बी का प्लस, ये स्टार था, कीने क्लोजर, ये पॉजिटिव क्लोजर। इसके लिए आप क्या करोगे, एस टेंस टू एनी नंबर ऑफ एज के लिए आप क्या लेंगे, ए एस, एनी नंबर ऑफ बीज के लिए आप क्या लेंगे, बी एस, क्योंकि ऑब्लिक इसलिए लेंगे, या तो ए होगा या बी होगा। फिर सिंगल ए हो सकता है क्योंकि प्लस ए प्लस बी का प्लस लगा है, और सिंगल बी हो सकता है। सो दिस इज द ग्रामर फॉर दिस स्टेटमेंट, राइट। अब आपको थर्ड क्या दिया है, फाइंड द ग्रामर दैट जनरेट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज, जहाँ पे हर एक स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो, ए से। तो आप लैंग्वेज देखो क्या होगी, लैंग्वेज होगी सिंगल ए, फिर ए हो सकता है, फिर ए बी हो सकता है, फिर ए बी ए हो सकता है, ए बी बी हो सकता है, मतलब स्टार्ट आपका क्या है, फिक्स ए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन देखो क्या बनेगा, स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से, उसके बाद ए के बाद क्या हो सकते हैं, इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज। तो ए प्लस बी का क्या कर देंगे, स्टार, क्योंकि मिनिमम कितना एक्सेप्ट होगा, ए, राइट। तो ए ये हो गया, स्टार की वैल्यू शुरू में क्या आती है, 0, तो क्या एक्सेप्ट होगा, ए। अब देखिए आप क्या बनेगा, आपके लिए क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, जब स्टार्ट विद ए लेंगे हम तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे दो प्रोडक्शन ऐड होंगे, एक तो नंबर ऑफ ए के रिपीटिशन के लिए जो ये दिया है, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो मान लिया हमने टर्मिनल है, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, ए, राइट। तो क्या हो गया, देखो दोबारा से देख लीजिए, मैं आपको अगर पूरा क्लियर कर देता हूँ क्या है। हम जब भी इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाएंगे ग्रामर, तो ये तो हो गया हमारा सिंगल एज इट इज़ रहेगा, और इसको मान लिया हमने ए, तो हमने क्या रखा, एस टेंस टू स्मॉल ए और ए। अब आपको पता है ए के लिए प्रोडक्शन क्या होगा, एनी नंबर ऑफ एज मतलब ए, फिर एनी नंबर ऑफ बीज मतलब बी ए, और स्टार लगा है तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। समझ में आया। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा इसका ग्रामर हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए सर आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास है, फाइंड द ग्रामर दैट जनरेट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज, राइट, ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। तो देखो रेगुलर, सबसे पहले लैंग्वेज क्या होगी, मिनिमम कितना होगा आपके पास, स्टार्ट ए से हुआ, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, राइट। तो इसमें देखिए लैंग्वेज क्या हो जाएगी आपकी, स्टार्ट ए से हो सकता है, स्टार्ट ए से होगा और एंड किससे होगा, बी से होगा, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, ए बी बी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, राइट। मतलब आपका स्टार्ट एंड एंड, सॉरी मेरा ये वाला स्ट्रिंग गलत हो गया, इट इज़ ए बी, मतलब ए बी,
राइट। फिर कैसा ए बी बी, मतलब ये ए होना चाहिए, एंड वाला बी होना चाहिए। तो आपका देखो अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो क्या होगा, आर ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट विल बी स्टार्ट विद ए, और इनके बीच में इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज, और एंड किससे होना चाहिए, बी से, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हम इसको ड्राइव करेंगे या हमारा इससे ग्रामर बनेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, इसको क्या मान लिया हमने ए, और ये भी एज इट इज़ रहेगा। तो एस ड्राइव स्मॉल ए, और ए प्लस बी के स्टार को क्या माना है हमने, कैपिटल ए, और फिर स्मॉल बी, राइट। देन अब ए का प्रोडक्शन क्या होगा, ए विल बी, अब आपको पता है ए का प्रोडक्शन क्या लिखोगे, एनी नंबर ऑफ एज के लिए ए, फिर एनी नंबर ऑफ बीज के लिए बी, और स्टार के लिए एप्सिलॉन, राइट। सो ये क्या हो गई, आपकी ग्रामर हो गई है। देन हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द ग्रामर दैट जनरेट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। अब देखो डिफरेंट सिंबल की बात जब आती है तो इसका मतलब आपका रेगुलर एक्सप्रेशन देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टार्ट ए से हो और एंड बी से हो। मतलब यहाँ पे समझ लो, स्टार्ट हम ए से करें, एंड किससे करें, बी से, पहला केस। दूसरा ऐसे भी तो सकता है, स्टार्ट बी से करें एंड ए पे करें। तो हमने क्या किया, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, प्लस स्टार्ट विद बी एंड एंड विद ए। समझ में आया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए, दो प्रोडक्शंस हो गए, ठीक है। ये अब इसको मान लिया मैंने ए, और इसको मान लिया क्या मैंने, बी। तो देखिए अब क्या होगा, एस के दो प्रोडक्शन बनेंगे, एक तो बनेगा ए बी, और दूसरा क्या बनेगा, बी ए, राइट, क्योंकि हमने दो प्रोडक्शन ऐसे मान लिए हैं। अब आप ए के लिए प्रोडक्शन लिखोगे और फिर बी के लिए प्रोडक्शन लिखोगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमें दिया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, ये देखिए दोबारा से देखो, हमारे पास ये दिया हुआ है, राइट। तो इसको, ये तो हम ए मान चुके हैं ना, ये वाला, तो ये भी क्या होगा, ए ही तो होगा। तो इसको बी नहीं मानेंगे, ये क्या होगा, ए ही होगा आपका। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए दोबारा से क्या है, कि अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया गया है, मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ। Now consider this example कि find the grammar that generate all string of a's and b's where each string start with a and end with b। तो आपके पास क्या है कि स्टार्ट आप ए से करो और एंड बी से करो, या स्टार्ट बी से करो एंड ए से करो। तो क्या होगा, स्टार्ट ए से हुआ एंड बी से हुआ, इनके बीच में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज और बीज हो सकते हैं। स्टार्ट बी एंड विद, यहाँ पे भी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज और बीज हो सकता है। तो क्या होगा रेगुलर एक्सप्रेशन आपका, आर ई इक्वल्स टू, इट विल बी ए प्लस बी का स्टार बी, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, प्लस स्टार्ट विद बी ए प्लस बी का स्टार एंड विद ए, राइट। आपने इसको क्या मान लिया, ए मान लिया, और इसको क्या मान लिया, ये भी हमारा क्या है, ए। देन प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, एस ड्राइव किसको करेगा, प्रोडक्शन देखिए क्या हो जाएंगे, एस विल ड्राइव ए कैपिटल ए बी, फिर बी कैपिटल ए। अब आपको पता है ए का प्रोडक्शन क्या लिखना है, एनी नंबर ऑफ एज के लिए ए हो जाएगा, एनी नंबर ऑफ बीज के लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और स्टार लगाया तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, राइट। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द ग्रामर दैट जनरेट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। यहाँ पे क्या था, डिफरेंट सिंबल। तो सेम सिंबल का मतलब क्या होगा, कि ऐसा हो सकता है कि आप ए से स्टार्ट करें और ए पे ही एंड हो जाए, बी से स्टार्ट करें, बी पे ही एंड हो जाए, एक तो कंडीशन ये होगी। तो क्या हो सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन, देखिए उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, स्टार्ट विद ए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्टार ए, प्लस दूसरा क्या होगा, स्टार्ट विद बी और ए प्लस बी का स्टार बी, प्लस ए भी तो हो सकता है, प्लस बी भी तो हो सकता है, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ ए पे कंप्लीट हो गया, बी से स्टार्ट हुआ बी पे कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ से ग्रामर क्या बनेगी, इट विल बी एस ड्राइव, इसको हमने क्या मान लिया, ए, और ये भी क्या है हमारा ए है। देन एस ड्राइव क्या करेगा, ए कैपिटल ए ऑब्लिक बी कैपिटल ए बी, और फिर क्या करेगा, ऑब्लिक ए ऑब्लिक बी, क्योंकि ये तो सिंगल है।
फिर ए का आपको पता है क्या लिखना है, ए का क्या हो जाएगा, ए एंड बी ए और एप्सिलॉन. So this is all about how we can construct the grammar from the given language or